हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाई ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज सुबह पता है, आज सुबह बज रहे हैं, भी बज रहे हैं 6 बजे, 5 बजे, 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, तभी मेरी पूजा हो गई है। और बच्चे सब लोग सो रहे हैं, लेकिन मैं उल्लू, मुझे नींद ही नहीं आती। तो उठ गई और उठते ही सोचा कि पूजा कर लूँ। पहले सब सो रहे थे, आज मेरा मन ही किया कि मैं पूजा कर लूँ। तो नहाया, पूजा किया, अब चाय बना रही हूँ। और मैं और दीदी भी उठ गई, दीदी भी उठ गई हैं। दीदी और मैं चाय पियेंगे और फिर बच्चों के लिए लंच बनाएंगे, क्योंकि आर्यन और आरव जाएंगे। और बाकी अनन्या आगे के एग्ज़ाम में चला, मैंने कई बार बोला आप लोगों से, उनका एग्ज़ाम चल रहा है। तो आ रही हूँ। लल्ला, लल्ला, ओ लल्ला, बीवा लल्ला, आयु लल्ला, उठो बीवान। ये देखिए 3 बंदर मेरे, और तीनों बच्चे मेरे तैयार उठ गए हैं। सुबह सुबह उठ जाते हैं, इनका डेली का रहता है कि उठ जाएंगे। तो झलक का पेट दर्द कर रहा है आज, उसको गैस बन गई है। तो ये देखिए मेरा घरेलू जुगाड़। जब पेट दर्द करे ना आपका, तो आप अजवाइन और इसमें काला नमक और नींबू, उसको आप गैस पे पका लीजिए, जो आपके पास सुविधा हो। मैं बता रही हूँ, तो इससे ये है ना कि पेट का दर्द बहुत जल्दी आराम होता है, और आपके पेट पे गैस बनी, उससे भी बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। ये मैं अपनी सासू माँ को देखी हुई करते हुए, क्योंकि ये जब इनको ऐसी दिक्कतें होती तो मम्मी उनको देती थी। तो बस वही है, सीखा कुछ मम्मी से। और आज मुझे जाना है अपने कान्हा जी को लेने, तो फटाफट मतलब कि मैं सुबह ही नहा ली थी और तैयार भी हो गई हूँ और जा रही हूँ कान्हा जी को लेने। तो देखते हैं कान्हा जी, कम से कम उनको मैं 3-4 दिन बाद देख रही हूँ। तो देखते हैं कैसे लगेंगे कान्हा जी। उनका बहुत मतलब कि बहुत इंतजार है कान्हा जी का, कि जल्दी से जाऊँ देखूँ। तो बस आ गई कान्हा जी के, मतलब कि जहाँ दिए थे। देखिए कान्हा जी का श्रृंगार हो गया है, मतलब कि पेंट करवाया मैंने कान्हा जी को। तो कान्हा जी को जहाँ मैंने पेंट करवाया था, बोले कि आप ज़्यादा इनको नहलाइएगा नहीं, और इनको अगर इनका पेंट निकलता है तो आपको कराना पड़ेगा। तो हो गया, करा लेंगे, सब हो जाएगा कान्हा जी की कृपा से। जहाँ इतना हुआ तो वो भी हो जाएगा, उनका भी करा ले। उनके उनके उनसे तो सब कुछ हो रहा है, उनकी कृपा से सब कुछ तो हो रहा है, तो भी हो जाएगा। तो आज आर्यन आरव जा रहे हैं सीधी, क्योंकि मम्मी मम्मी फ़ोन की कि भेज दो बच्चों को, एक दिन के लिए सीधी जा रहे हैं, कल आ जाएंगे। तो बच्चे हो गया, कल वैसे ही बच्चों के स्कूल का कल हाफ डे है, तो बच्चे जल्दी आ जाएंगे। और बच्चे नहीं है तो एक भी नहीं अच्छा लग रहा, सच बताऊँ। वो रहते हैं तो उन्हीं बिज़ी रहती हूँ, वो नहीं है तो एक भी नहीं अच्छा लग रहा है। दीदी बोली अब काय परेशान हो रही हूँ, कल आ जाएंगे, इतना इतना मत परेशान हुआ करो। लेकिन क्या करूँ, बिना बच्चों के रह ही नहीं हूँ। आज भी बिटू चले गए हैं, आगे बिटू चले गए हैं, तो एक भी नहीं अच्छा लग रहा है। मम्मी बोली कि मम्मी मायके जा रही थी किसी काम से नहीं, मम्मी जा रही थी। उनका मन हो गया था कि मतलब कि काफ़ी टाइम से वो घर में रह गई थी, और उनका मन नहीं था, मतलब कि घर में अकेले रहो बोर हो जाती हैं। तो पापा भी जा रहे थे, कहीं निमंत्रण था, तो शादी में जा रहे थे पापा। तो मम्मी बोली कि जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। तो मम्मी बोली कि मैं अपनी मम्मी को देखाऊंगी, तो इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। तो मम्मी चली गई हैं। तो बीएन बिटू भी चले गए हैं, तो एक भी नहीं अच्छा लग रहा है। मम्मी बोली कि ऐसा करो कि कल बीएन बिटू के स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो उसकी तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो रही है। तो बीएन बिटू भाग ली हैं, बल्कि मतलब कि दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। तो कल हाफ डे है बच्चों का, तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी, और 20 को है। तो मम्मी बोली कि भेज दो। मैं तो मम्मी बोली कि बीएन बिटू कल हाफ डे है, तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो मम्मी बोली ऐसा करो, उनको बस स्टैंड तक छोड़ दो, तो लेके चली जाती हूँ एक दिन के लिए। और कल मैं आऊँगी। पापा साथ में भी गए हैं, तो कल लौटेंगे तो चले आएंगे दोनों। सच में भेज तो दिए, मम्मी मना नहीं कर पाए मम्मी से, लेकिन एक भी नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब कि बच्चे रहते हैं ना, तो उनके साथ बिजी रहती हूँ उन्हीं में। अब एक भी नहीं अच्छा लग रहा है। और तो हो गया, बच्चे चले गए हैं, उनकी बहुत याद आ रही है बच्चों की। तो उसी में कुछ नहीं अच्छा लगता है बच्चों भी ना। तो बच्चे रहते हैं उसमें बिजी रहती हूँ, उन्हीं के साथ लगी रहती हूँ, साथ चिल्लाना, उन्हीं पर डांटना, उन्हीं को खिलाना पिलाना, हर एक चीज़ उन्हीं पर करती रहती हूँ। तो आज एक भी नहीं अच्छा लग रहा है। चले तो गए, लेकिन नहीं है कि कल आ जाएंगे, लेकिन अब नहीं रह जाता कि लगता है कि बच्चे मेरे पास ही रहे, उनको ना भेजूं। लेकिन हो गया, एक दिन की बात है, तो चले गए हैं और कल आ जाएंगे। तो इसमें ढेर सारी सब्जियां हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं पूजा कर लूं, क्योंकि
काफ़ी लेट हो गया है और अभी बज रहे 6:30 हो रहे हैं और पूजा को लेट हो रहा है काफ़ी, तो पूजा कर लूँ। तो उसके बाद जो मम्मी अपने बाल गोपाल मुझे दे गई हैं कि कल आऊँगी तो ले जाऊँगी उनको, क्योंकि घर में भगवान की पूजा कौन करेगा। भगवान तो बहुत सारे हैं घर में, शिव जी हैं मेरे घर में, आप लोगों ने देखा होगा मेरे घर में मंदिर है। तो मम्मी बोली है कि वहाँ कोई ना कोई करेगा, नहीं तो कल हम चले जाएंगे। ये है कि लड्डू गोपाल को रखे हैं तो उनका एक है कि ऐसे कहीं लेके नहीं जा सकते हैं। तो बोले कि मुझे दे गई हैं तो मैं जाने जल्दी से टाइम से पूजा कर लूँ भगवान की, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ढेर सारी सब्जियाँ आई हैं। मम्मी आज आई थी, मैं बस स्टैंड बच्चों को छोड़ने गई थी जब, तो मम्मी एक झोला सब्जी फिर लेके आई थी। तो ज़्यादा सब्जी नहीं है, लौकी मम्मी बोली लौकी ला देंगे, तो मैं लौकी मना कर दी थी मम्मी से, क्योंकि लौकी पिछली बार की भी रखी है और उस संडे को जब आई तभी भी लौकी आधी रखी हुई है। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हैं। लाल भाजी, मूली, टमाटर, ये इतनी सारी सब्जियाँ देखिए आप। और ये देखिए फ्रेश घर का पपीता और पत्ता गोभी और ये हरा धनिया। तो इनको मैं फ्रिज में रख दूँ और फिर मैं जाऊँ खाना पीना बनाऊँ। और आज बच्चे नहीं हैं तो सब लग रहा है कि सब एक भी नहीं अच्छा लग रहा, सच बताओ एक भी नहीं अच्छा लग रहा है। पता नहीं रात कैसे बीतेगी बिना बच्चों के। तो खाना में लग गए हैं, सोच रहे हैं खाना बना ले जल्दी से। तो आलू पत्ते गोभी की सब्जी बनाई तो और घर से पता लगा बहुत सारे भी 2 पत्ते और रखे हैं। तो दिखाती हूँ खाना खाने के बाद जब और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे, बाय बाय। आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक कर दिया करिए प्लीज़, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। बच्चे मेरे चले गए हैं तो मुझे अच्छा ही भी नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें मैं बिज़ी रहती हूँ, सारा टाइम बिज़ी रहती हूँ। और ये सबसे ये रहता है ना कि वहाँ मम्मी पापा बहुत अच्छे से केयर करते हैं, और जहाँ गए हैं तो वहाँ भी बहुत लोग अच्छे से बहुत ख्याल रखेंगे, उस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि इनके जाने के बाद अभी तक मैं बच्चों के बिना रही नहीं हूँ, बच्चों को मैंने कहीं नहीं छोड़ा है। जहाँ गई हूँ साथ में लेके गई हूँ, साथ में लेके आई हूँ। आरव को लेके गई थी जब आर्यन को एडमिट किया था 2 दिन के लिए, जब उसको डायलिसिस के लिए ले जा रहे थे, तो उसको 2 दिन के लिए आरव को घर छोड़ा था, बस 2 दिन के लिए। और तब से आरव के साथ ही, सबके मतलब कि बच्चों के साथ ही जहाँ भी जाना बच्चों को, चाहे 1 दिन की छुट्टी हो, चाहे जब वो घर जाना है तो बच्चों को लेके जाना है, बच्चों के साथ में लेके आना है। तो बच्चों के बिना रही नहीं हूँ। तो कल का दिन मेरा एक भी अच्छा नहीं। कल मम्मी से मैंने बताया था कि कल मम्मी आई थी तो बच्चों को लेके चली गई थी। तो मम्मी यहाँ नहीं आई थी, बस स्टैंड में मम्मी को छोड़ने गई थी बच्चों को लेके, क्योंकि मम्मी जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ से बस स्टैंड पड़ता है 1.5 किलोमीटर। और वहाँ मतलब कि मम्मी पापा यहाँ आए या फिर मैं हूँ बच्चों को छोड़ा हूँ, तो यही था कि मम्मी पापा यहाँ आएंगे। फिर मम्मी बोली कि हमें अगर यहाँ आएंगे तो फिर तुम चाय पिलाओगी, बैठाओगी तो टाइम लग जाएगा। तो मम्मी बोली कि हम वहाँ, सॉरी अपनी बुंदेलखंडी भाषा बोल देते, लैंग्वेज बोल देते। मम्मी बोली कि हम वहाँ ना आओ, वहाँ आओ तो तू बैठा ले चाय पिलोबा, फिर वो जी लेट हमका जाएगा, वैसे शाम के 5 बजे रहा। तो ऐसा करा कि यहीं पे पहुँचा था, तो हम टाइम से पहुँच जाए, कहे 2 घंटा लागी जाए वहाँ, तो यह कि टाइम से पहुँच जाओ, फिर सुबह आवेगा है। तो बच्चों को छोड़ने चली गई थी बस स्टैंड, फिर वहाँ से आई। तो बाकी मैंने सब कुछ आप लोग को बताया ही है, क्या क्या हुआ कैसे हुआ। तो कल की रात बहुत मुश्किल था बच्चों के बिना बच्चों के बिना रहना, और क्योंकि मैं बच्चों के साथ ही पूरा काम मेरे बच्चों के साथ होता है, और बच्चों के बिना तो असंभव है रहना। तो हो गया। लेकिन ये है कि मम्मी से पापा से बात हुई थी, पापा जी से, तो पापा बोले कि पापा जिस काम से लिए शादी थी तो हो गया। तो पापा बोले कि हाँ हो गई है, और देखो निकलते हैं 1-2 घंटे से। तो ये है कि बच्चे 2-2.5 घंटे मतलब कि 3-4 घंटे में आ जाएंगे बच्चे यहाँ, तो फिर सोई हो जाएगा। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि इनके जाने के बाद अभी तक मैं बच्चों के बिना नहीं रही हूँ, तो वही है। अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, रहना है। और बेटू को मुझे अगले महीने दिखाने ले जाना है, मैंने बताया आप लोगों से कई बार। तो डॉक्टर ने बोला है मुझे, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। तो डॉक्टर ने बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं जो मैं कैमरे नहीं बोलूँगी, आप लोग मतलब कि बताऊँगी आगे चल के, लेकिन अभी नहीं बताऊँगी। अगर सब कुछ अच्छा रहा ना, सब कुछ माता रानी कान्हा जी की कृपा सब लोग अच्छा रहा ना, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, मम्मी पापा को बताया है कि अगले महीने लेके जाना है, तो कहाँ से होगा क्या होगा
सब कान्हा जी पे छोड़ दिया है। और कान्हा जी सब अच्छा रहा, मतलब कि सब अच्छा ही करेंगे, कोई ना कोई राह जरूर दिखाएंगे वो मुझे ले जाने के लिए, क्या कैसा होगा सब कुछ वो दिखाएंगे कान्हा जी। तो सब अच्छा रहे, बस यही है कि मैं लेके जाऊँ बच्चों को अपने। प्रयास ये रहेगा अभी पे मतलब कि आरव को दिखाना है, बस आरव को दिखाना है। उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होगा तो डॉक्टर बताएगा, क्योंकि अभी तो डॉक्टर ने देखा, मैं तो रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने, जहाँ मैंने रिपोर्ट वगैरह भेजी है आरव की, तो जो डॉक्टर हैं रिपोर्ट के हिसाब से बताए हैं कि भेजिए 2 पार्ट्स में उसको सीजर करेंगे, भेज दीजिए यहाँ। तो डॉक्टर बोले कि 3 से 4 बार सर्जरी होगी। और वहाँ यहाँ डॉक्टर ने देखा है तो बोले, हाँ वहाँ डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पे बोल रहे हैं कि आप पेशेंट को, बच्चे को लाइए और 2 पार्ट में सीजर करेंगे उसका हम। तो ये है कि अभी जो चीज़ देखे नहीं है डॉक्टर, और यहाँ डॉक्टर देखे हैं मरीज़ को, तो बताते हैं 4 पार्ट सीजर होगा, 3 से 4 बार होगा वो बोले। हाँ वहाँ तो बोले कि सिर्फ 2 बार में होगा। तो बच्चे को ले जाऊँ, देखे डॉक्टर तब ने बताया। और बच्चा मेरा देखें, आप लोगों ने देखा होगा मेरा आरव किस तरीके का है, कितना वीक है, हर तरीके से वीक है वो, हर तरीके से वीक है, चाहे सेहत में हो, चाहे बहुत सारी। जब इंसान कमज़ोर रहता है ना, बच्चा कमज़ोर रहता है तो उसको 1000 बीमारियाँ घिरती हैं। और सेम वही है कि अगर उसको थोड़ी ठंड लग गई या कुछ भी, तो उसको सबसे ज़्यादा असर उसी में पड़ता है, सबसे ज़्यादा असर उसी में पड़ता है। चाहे वो सर्दी खांसी हो गई तो बना ही रहता है। लेकिन हाँ ये क्या कहते, 3 से 4 महीने में इनके जाने के बाद आर्यन आरव का ये था कि आरव मेरा आर्यन बस उसी चक्कर में आर्यन को मेरे भर्ती करना पड़ा, एडमिट करना पड़ा था। बाकी और कोई सीजन के बुखार है, सर्दी है, इस सीजन से कभी भी नहीं, कभी नहीं। हाँ 1-2 बार बच्चे हैं, मौसम परिवर्तन होता है तो जो हो जाता है, बुखार भी नहीं आता, सर्दी वगैरह हो जाती है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कान्हा जी के पास है। और हाँ ये भी सच है कि जब उनके जाने के बाद सब कुछ, मतलब कि सब कुछ खराब, मतलब कि कभी भी नहीं सोचा था कि उनके बिना जीऊँगी और ये सब होगा। लेकिन हाँ ये भी सच है कि वो कभी ना आएंगे, और उनकी जो यादें हैं ना मेरे साथ, वही मेरे लिए जीवन भर हैं। और कान्हा जी तो हैं ही मेरे साथ, तो बस उन्हीं पे छोड़ दिया है, जो करेंगे अच्छा करेंगे। और बच्चों को दिखाना है सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा मतलब कि वो जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं ना, मैं उसको भरपूर निभाऊँ और अच्छे से निभाऊँ, अच्छे से निभाऊँ। बस यही है कि सब लोग ठीक रहें बस। सब लोग ठीक रहें। और नहीं अब नहीं बोल पाऊँगी, उनका थोड़ा सा भी नाम लेती हूँ ना तो ऐसा हो जाता है। उनके साथ आए थे, बहुत सारे मेरे सपने थे, बहुत सारे सपने थे, और सब कुछ जीवन का, मतलब कि मैंने वो दौर देखा है ना कि कभी नहीं सोचा था कि ये भी होगा, कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो चले गए, उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन हो गया जो भी है, तो जीना है। हाँ लेकिन उनके जाने के बाद उनकी यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी, और वो मेरे, किसी को क्या, मेरे लिए हमेशा है और रहेंगे। या बच्चे हैं तो उन्हीं के लिए जीना है और उनको अच्छा फ्यूचर देना, बस यही है। और पहले ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए, आरव ठीक हो जाए, लेके जा रही हूँ जहाँ दिखाने, सब ठीक रहे, बस यही है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे।